हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, फाइनली सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लास 9 से लेकर क्लास 12 वाले बच्चों के लिए 2023 टू 24 एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया को लेकर अपडेट निकल कर आ चुका है। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट सर्कुलर अपडेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था जो कि इस वाले वीडियो के बाद पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक कर दीजिएगा एंड इसका लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पहले आप लोग पूरा अपडेट जान जाइए। तो अपडेट ये प्यारे बच्चों कि सबसे पहले सीबीएसई ने 2024 वाले बच्चों का 9 से लेकर क्लास 12 वाले तक के बच्चों का नया पासिंग क्राइटेरिया को रिलीज कर दिया है। तो ये क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्लास 9 एंड क्लास 10 तो देखिए क्लास 10 का पासिंग क्राइटेरिया बच्चे को पता रहता है बट क्लास 9 का नहीं पता रहता है। तो सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि 9th एंड क्लास 10th दोनों बच्चों का पासिंग क्राइटेरिया सेम टू सेम होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूं क्लास 10th एंड क्लास 9th का, तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है वो ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि क्लास 9th एंड क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आउट ऑफ 100 टोटल 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। इसका साफ साफ मतलब है कि दिस मीन्स यू शुड गेट एटलीस्ट 33 मार्क्स टुगेदर फ्रॉम द थ्योरी पार्ट एंड द प्रैक्टिकल पार्ट, यानी कि 80 मार्क्स का थ्योरी है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है टुगेदर, यानी कि दोनों को मिलाकर आपको आउट ऑफ 100 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो समझ में आया आपको अपडेट क्लास 9 क्लास 10 वाले बच्चों का। देखिए इन्होंने एग्जाम्पल भी एक दिया हुआ है कि सपोज कोई बच्चे का आपका सपोज मैथ से उसमें 19 मार्क्स आया है आपका आउट ऑफ 20 प्रैक्टिकल के अंदर एंड थ्योरी के अंदर आउट ऑफ आपका 14 मार्क्स आया है, तो 19 + 14 = 33 होता है। तो इस केस में आप पास कंसिडर किए जाएंगे। तो हुआ ना अच्छा न्यूज़, यानी कि अगर आपका प्रैक्टिकल में अच्छा आता है, थ्योरी में ख़राब भी आ रहा है तो भी आप पास कंसिडर किए जाएंगे। लाइक देखिए अगर ये वाला रूल नहीं होता तो उस केस में 80 मार्क्स के पेपर में आपको 26 एनी हाउ चाहिए ही चाहिए होता। बट अब देखिए अगर आपका 13 to 14 भी आ रहा आउट ऑफ 80 तो भी आप पास कंसिडर कर दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी स्कूल वाले प्रैक्टिकल में बच्चे को खुलकर भर कर मार्क्स देते हैं। ये था आपके लिए पहला अपडेट। ओके, तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा, यही रूल आपका लागू इस बार से हो गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्लास 11th एंड क्लास 12th वाले बच्चों का, तो ये भी ध्यान रखिएगा जो पासिंग क्राइटेरिया क्लास 12 का होता है वही पासिंग क्राइटेरिया क्लास 11th का भी होता है। यही चीज़ सीबीएसई ने आप सभी प्यारे बच्चे को वापस से रिपीट किया है। ओके, तो देखिए इन दोनों बच्चों का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लास 10, थोड़ा सा अनफेयर होता है बट यस पासिंग क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर साफ सब लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 33% मार्क्स इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एक वर्ड इज सेपरेटली, यस, यानी कि आपको अलग से प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में 33% मार्क्स चाहिए होगा पास होने के लिए। वापस से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि सपोज बच्चे का थ्योरी का 70 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 23 चाहिए थ्योरी में पास होने के लिए। प्रैक्टिकल में अगर आपका फुल भी आ रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि अगर आपका 20 मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 70 एंड 30 में 30 आ रहा है प्रैक्टिकल में, यानी कि आपका टोटल 50/100 तो हो जा रहा है तो भी आप फेल है। यस, तो ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा। एंड जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें आपको 26 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 80 पास होने के लिए। एंड प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स वाला प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए, 30 मार्क्स वाले
प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स चाहिए, बट आई रिपीट इसमें कोई भी प्रैक्टिकल का झंझट नहीं होता। प्रैक्टिकल में बस आपको प्रेजेंट होना है, 1-2 से ज़्यादा मार्क्स कट नहीं किया जाता है। ओके, एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। 11-12 में सीबीएसई चाहता है कि बच्चा थ्योरी के साथ साथ मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी में भी अच्छे से फोकस करे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीबीएसई ये सोचता है कि अगर कोई बच्चा 12th में थ्योरी में अगर पास नहीं हो पा रहा है तो उस केस में बच्चा को और मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसा सीबीएसई सोचता है। 10th में थोड़ा सा लाइट रहता है, चलो भाई एक गलती बच्चे ने किया उसको माफ़ कर देते हैं, ऐसा सिस्टम चलता है। ओके, वेरी गुड। तो ऐसा कि देख सकते हैं ये एडुका जोन की तरफ से आने वाला सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर बुक है, जहां से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको अपने प्री बोर्ड एज वेल एज बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये वाला बुक को सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर एंड लेटेस्ट सिलेबस को देखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आपको टोटल 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग के 5 के सॉल्यूशन इस बुक में दिया हुआ है एंड नेक्स्ट 5 के सॉल्यूशन आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीबीएसई का सैंपल पेपर है, सो दैट सबसे पहले आप सीबीएसई के सैंपल पेपर का आइडिया लगा सके कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। उसके बाद उसका मार्किंग स्कीम भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है विथ स्टेप मार्किंग, कि कौन से पॉइंट लिखने के आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइंड मैप है, जिससे काफ़ी सारा एमसीक्यू आपको डायरेक्ट यहीं से बन जाएगा। उसके बाद इतना ही नहीं, आपके लिए क्विक रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, सो दैट आप लोग जल्दी से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सके। यहाँ पर मैं आपको एक सैंपल पेपर दिखा दूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है बिल्कुल उसके अनुसार ये वाला पेपर को बनाया गया है, जहाँ पर आपको केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड इसके सॉल्यूशन भी आपको एंड में दिया हुआ है, सो दैट आप लोग अपना आंसर को भी मैच कर पाइएगा। और प्यारे बच्चों, अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है ऑनलाइन में, तो वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर ऑफलाइन से भी परचेज कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए ये फॉर क्लास 10 अवेलेबल है। ये था आपके लिए लेटेस्ट अपडेट, जो कि मैंने आपको इन रिटन बता दिया है। ये आप चाहे तो इसको एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट में जाइएगा, एजू अहेड में लिख देता हूँ, eduahead.in/B रखिएगा, ब्लॉग माइनस जैसा साइन एंड 1, इसमें जाइए तो आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड कमेंट में पिन कर दिया है, वहाँ से जाकर ये आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। बट एक मिनट रुकिए, कुछ और बातें हैं, उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो एंड होने से पहले, कि अगर आपको ब्लूप्रिंट चाहिए क्लास 10th वाले बच्चों का, तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट सिंपली क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए इसमें क्लिक कीजिएगा, 1 मिनट में नेट ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ, तो देखिए जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा प्यारे बच्चों, जो आपको ये वाला पोस्टर दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर आपको खुल जाएगा, सिंपल सा कि सिंपली आप लोग ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर पाइएगा। बैक आइए, अगर आपको टेंटेटिव डेट्स डाउनलोड करना है बच्चों का, हाफ ईयरली एग्जाम का अगर आपको डेट शीट चाहिए एंड फाइनल एग्जाम का अपडेट चाहिए, तो इस वाले पोस्टर पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों ये था आपके लिए पूरा अपडेट जो कि मैंने आपको बता दिया। फिलहाल यही था, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जय हिंद, जय भारत।